जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज का हम टाइप नंबर 23 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायरेक्ट अब हम मुद्दा की ओर चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं और 700 लड़कियां बैठते हैं। परीक्षा एक हॉल है, उसमें जो है करा के 1100 लड़का बैठते हैं और 700 लड़कियां बैठती हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, यानी पास हो जाती है। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या है, यानी जो विद्यार्थी फेल हुआ है उसका प्रतिशत क्या है, उसको निकालने के लिए कह रहा है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिरता है तो हमेशा पास दिया हुआ रहेगा तो फेल पूछेगा, फेल दिया हुआ रहेगा तो पास पूछेगा, इसलिए एक दूसरे के विपरीत दिया हुआ रहता है। अब हम देखिए, इसको हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा 1100 लड़का है, कितना है लड़का टोटल 1100। 1100 का कह रहा है कि 42% पास हो गया, यानी 42% पास हुआ। यानी इसको क्या करेंगे, निकालेंगे कितना लड़का पास हुआ है। 11 से गुना कर दीजिए तो 11 दूना 22, 2 रह गया 44, 2 46। इतना लड़का पास हुआ है। लड़की कितना पास हुआ है, 700 का 36% पास हुआ है। यानी इसको दोनों को काटेंगे, ऊपर 2 शून्य, अब 7 से इसको गुना कर दीजिएगा। 7 छक 42, बाकी हम 4, 7 तिया 21 और 4 25, यानी 462 लड़का पास हुआ है। ये बॉय जो है पास हुआ है कितना, 462। गर्ल्स जो है पास हुआ है कितना, 252। यानी टोटल पास कितना हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 714 जो है टोटल बॉय एंड गर्ल मिलकर पास हुआ है। बॉय एंड गर्ल मिलकर कितना पास हुआ है, 714 पास हुआ है। यानी टोटल बॉय और गर्ल मिलकर कितना था, 1100 लड़का बैठा था और लड़की जो है 700 बैठी थी, यानी टोटल 1800 बैठा था। 1800 में पास कितना हुआ है, तो 714 पास हुआ है, 714 पास हुआ है। अब देखिए फेल कितना, अब देखिए ये तो इतना तो पास हुआ था, अब पास हुआ है कितना, बॉय और गर्ल मिलके पास हुआ है 714। यानी अब इसमें जो है गर्ल और बॉय और गर्ल फेल कितना हुआ है, लड़का और लड़की मिलके दोनों फेल कितना हुआ उसको हम निकालेंगे। यानी टोटल में इसको टोटल बॉय और गर्ल्स मिलाकर 1800 है। अब पास कितना हुआ, 714। तो फेल क्या हुआ है, इसमें से जो घटाएंगे वही फेलों की संख्या, फाइल जो हुआ है उसका निकल जाएगा। यहाँ पहचान लेंगे तो 10, 10 में से 4 गया तो 6, 9, 9 में से 1 गया तो 8, 7 में 7 गया तो 0, 1, 1086 जो है फेल होगा। 1086 लड़का और लड़की मिलकर फेल हो गया है। तब इसका पूछ रहा है क्या, कि फेल होने वाले का प्रतिशत क्या है। अभी ये तो फेल हुआ है, फेल हुए संख्या इतना निकल गया, तो प्रतिशत में हम निकालेंगे। प्रतिशत फेल कितना हुआ है, तो कितना हो जाएगा, फेल गुना 100, यानी 10 इतना 1086 गुना 100। अब बट्टा में आएगा कितना, टोटल जितना लड़का लड़की मिला के था 1800, टोटल मिला के कितना था 1100 और 700 जोड़िएगा तो आ जाएगा 1800। 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे कट गया। इसका आधा हो जाएगा 9 और इसका आधा हो जाएगा आपका 5 और 4 और 3। अब देखिए इसको काट के यदि हम देखते हैं तो 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 का 3, 3 8 24, 3 का 3। अब देखिए बच गया क्या, कितना 181 बटा 3। अब इसमें भागा दीजिएगा तो 3 6 18, भागने लगा तो 0 और 1/3 इस तरह से आ जाएगा, 60 पूर्णांक 1/3
3%। और इसको 181 में 3 से भागा दीजिए, 3 छक 18, कट गया, उतरा 1, भागने लगा 0, 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। यानी 60.1/3 जो है परीक्षा में फेल कर गया, उसका ये प्रतिशत है। ये समझ में आ गया होगा। क्या किए है, टोटल लड़का और लड़की की संख्या कितना हो गया 1800। अब देखिए 1100 लड़का जो बैठा है उसमें 42% क्या किया है, लड़के पास हुआ है। अब देखिए एक तरह से तो ये बना है दोस्तों, एक तरह से और इसको हम बना सकते हैं। अब देखिए समझिए, थोड़ा सा समझ जाएगा, लॉजिक लगा लीजिएगा तो तुरंत इसको और इजी वे में हल कर लीजिएगा। अब देखिए समझिए इस बात को कि अपने आप में कोई भी वस्तु 100% के बराबर होता है। अब देखिए 1100 लड़का था, 1100 में 42% क्या हुआ है, पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ होगा, 58% निश्चित रूप से फेल हुआ होगा। कितना, 58% फेल हुआ होगा। अब देखिए 42 और 58 को जोड़िए तो अपने आप में देखिए कोई भी वस्तु 100% के बराबर होता है। देखिए 2 शून्य काट दिए, कट दिया। 11 से गुना कीजिए तो 88, बाकी 8, 11 पचे 55, अब 55 में 8 जोड़िएगा तो निकल के आ जाएगा 63। अब देखिए लड़की है 700 बैठा है, जेकरा में 36% पास हुआ है। 36% यदि पास हुआ है तो 64% तो निश्चित रूप से क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। क्या हुआ होगा, 64%। यानी 36 और 64 को जोड़ दीजिएगा तो देखिए अपने आप में 100% के बराबर होता है। अब देखिए इस दोनों को काट दीजिए, अब 7 से गुना कर दिए, 7 चौक 28 बकिया 2, 7 छक 42, 42 2 44। इतना क्या हो गया, फैलों की संख्या निकल गया। तो दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए निकल के क्या आ जाएगा, 1086 निकल के आ गया। फैल हुआ है, लड़का और लड़की दोनों फैल हुआ है। तो ये फैलों की संख्या, फैल जो हुआ है 1086 हुआ है। प्रतिशत में हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1086 गुना 100 करेंगे, टोटल विद्यार्थी बैठा था 1800। इसको काटिएगा, कट गया। अब इसको आधा कीजिएगा तो 9 होगा, इसका आधा 5, 4 और इसका 3। इसका 3 से देते हैं, ये आपका 3 दिया 9, 3 का 3, 3 8 24 और 3 का 3, देखिए कट गया। अब बच गया 181/3, भागा दीजिएगा तो 60.1/3% निकल के आ गया। 60.1/3 दोनों विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और लाते हैं दूसरा। ये तो समझ गए दो तरह से। अब क्वेश्चन लाते हैं आगे का दोस्तों। कह रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के, क्वेश्चन है एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुए, तथा 900 लड़कियां शामिल हुए। क्या हुए, शामिल हुए। अब क्या कर रहा है, लड़के का 50% और लड़की का 40%। लड़के का 50% तथा लड़कियों का 40% उत्तीर्ण किया, यानी पास किया। क्या किया, उत्तीर्ण किया, उत्तीर्ण किया। अब आगे पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। अब ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है
45.5 45%, बी में दिया है 45.5%, सी में दिया है आपका 54.5 59.2 54.5 और डी में दिया है 59.2%। सब का सब प्रतिशत दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहे एक परीक्षा में 1100 लड़का तथा 900 लड़कियां शामिल हुई, यानी सम्मिलित हुआ परीक्षा देने के लिए। ठीक है, लड़के का 50% तथा लड़कियों का 40% की किया है, पास किया। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इसी तरह से क्या करेंगे, जो बताए थे उसी के अनुकूल बनाइएगा तो निकल जाएगा। आप देखिए इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। 1100 का के प्रतिशत पास हुआ है 50%, यानी 50/100 प्लस 900 का 40%, 40/100। अब देखिए इसको काटिए तो 11 पचे 55 पर 100, इसको काटिए तो 9 चौक 36, यानी 360। ये दोनों का जोड़िएगा 0 6 5 11 5 3 8 है। 910 जो है परीक्षार्थी की हुआ पास हो गया। कितना में पास हुआ है, 1100 और 900 को हम जोड़ेंगे तो 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 में 910 को घटा देंगे। कितना को, 910 को, तो 1090 निकल के आएगा। 10 कितना निकलेगा, 90 निकलेगा। अब देखिए इसका प्रतिशत में यदि निकालेंगे तो प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत गुना 100 बटा टोटल जो नंबर दिया है कितना है, 2000। 2000 परीक्षा में शामिल हुआ, क्योंकि 1100 में 900 को जोड़ेंगे तो 2000। 2 0 2 0 1 0 1 0 कट गया। अब बचा 109/2, भागा देंगे तो 5, इसको गुना कर भागा देंगे, 5 दूना 10, 2 चौक 8, बच गया कितना, यहाँ 1 बचा, 2 बचे 10, यानी 54.5 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। 54.5 आ जाएगा, 54.5 आ जाएगा। इस तरह से यदि बनाइएगा। आप देखिए इसी को यदि विपरीत में उल्टा एक, आप देखिए एक ही तरह से यदि इसको डायरेक्ट निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, आप देखिए 1100 टोटल कितना आ जाएगा, 1100 अब प्लस 900, यानी 2000 लड़का और लड़की मिलके परीक्षा में शामिल हुआ। कह रहा है कि 50% लड़का पास हुआ, यानी देखिए इतना ही समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी 1100 का 50% यानी 550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 550। 50% मैंने आधा, इसका आधा 50% कहते हैं ना जी, अपने आप का 50% मतलब आधा। ये आपका 1100 है तो इसका 50% यानी 50% कितना होगा, 550 होगा, इसका आधा। ठीक है, आप कहता है क्या हुआ, ये पास हुआ, और जब पास हुआ 50% तो 50% फेल भी हुआ होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है 40% पास हुआ, तो 60% तो फेल हो गया होगा। 900 का 60% निकाल लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, 9 छक 54, यानी 540, दोनों को जोड़िएगा तो 1090 निकल जाएगा। प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे और टोटल नंबर को जितना परीक्षा में बैठा था उसको नीचे में रख देंगे। 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, इसको भागा दीजिएगा तो 54.5% इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 54.5। दोनों तरह से, जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से बना लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा तथा कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है। जय हिंद।